सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है लौंग लता। लौंग लता खाने में बहुत ही टेस्टी और ये देखने में तो बहुत ही अमेजिंग होता है। और साथ ही साथ इसे आप कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे फेस्टिवल में या फिर ऐसे ही बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौंग लता बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम मावा यानी कि खोया, हाफ केजी हम लेंगे यहाँ पर मैदा। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर शुगर 1.5 कप, चीनी का भूरा हम लेंगे यहाँ पर 1.5 कप, चिरौंजी हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, बादाम हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐसे बारीक कटा हुआ, किशमिश हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून, काजू हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐसे बारीक कटा हुआ, पिस्ता हम लेंगे यहाँ पर गार्निशिंग के लिए 1 टेबल स्पून, ग्रेट की हुई सूखी गरी हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून, खरबूजे के बीज हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून, लौंग हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, नींबू का रस हम लेंगे 1 टेबल स्पून, क्रश की हुई इलायची हम लेंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून और हम लेंगे यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल। आप इसकी जगह रिफाइंड या फिर घी ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा। इसमें हम छोटा सा होल बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं। अब इस ऑयल को हम मैदा में मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सख्त डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। और ये सख्त डो रेडी हो गया है। अब हम इस डो को कवर कर देंगे। अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे शुगर। अब इसमें जाएगा वाटर। जितना मैंने यहाँ पर शुगर लिया है उतना ही हम यहाँ पर वाटर लेंगे। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। शुगर के क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे। फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर चाशनी में आ जाए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें यहाँ चाशनी को थिक रखना है। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी चाशनी यहाँ पर चिपचिपी होनी चाहिए। आप अपनी उंगलियों से इसके ठंडा होने पर चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारी उंगलियों में चिपकती है तो इसका मतलब है हमारी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम खोए में बाकी सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ मावा को पहले ही अच्छे से भून लिया है, इसलिए हम यहाँ मावा को नहीं भूनेंगे। इसमें जाएंगे हमारे बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश, डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसमें जाएंगे खरबूजे के बीज। उसके बाद इसमें जाएगी हमारी पाउडर शुगर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमें यहाँ इसे मिक्स करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा मावा जो है यहाँ पर गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुगर के मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इस डो को चेक करेंगे। हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस डो से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा रखना है, इसलिए हम इसकी लोइयाँ थोड़ी बड़ी बनाएंगे। और ये लोइयाँ हमने बना ली हैं, तो अब हम इसे कवर कर देंगे। अब हम एक लोई को रोटी के शेप में बेल लेते हैं और वापस इसे कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब हम इस लोई को रोटी के शेप में बेल लेंगे। इसे हमें थोड़ा बड़ा बेलना है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे प्रेस करेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसे हम दोनों साइड से ऐसे मोड़ देंगे। अब हम इसमें एक लौंग लगा देंगे। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। फिलिंग डालेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। हमें यह ऑयल को ज़्यादा नहीं गरम करना है। अब हम ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदे का डो डालेंगे। ये धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए, यानी कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। लौंग लता को तलने के लिए हमें तेल का इतना ही टेम्परेचर चाहिए। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम इस लौंग लता को तेल में डालेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसे पलट देंगे। और अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इस लौंग लता को चाशनी में डालेंगे। इसमें चाशनी की अच्छे से कोटिंग कर देंगे। पाँच मिनट तक इन्हें डिप रहने देंगे और फिर उसके बाद इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे।
इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इस लौंग लता को पिस्ते से गार्निश कर देंगे। और ये हमारा टेस्टी लौंग लता रेडी हो गया है। आप इसे इस होली के त्योहार में या फिर ऐसे ही बनाकर सर्व कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।